नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो रीप की काउंसलिंग जो राजस्थान में एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए रीप की काउंसलिंग होती है, जिसके बारे में मैंने कल आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। तो इस काउंसलिंग में क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट आपको पहले बनाने पड़ेंगे, अभी नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं। तो 13 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, इनकम सर्टिफिकेट का कौन सा फॉर्मेट लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट इसमें लगेगा, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो आप रीप की साइड पे कल इनकम सर्टिफिकेट का और मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी इन्होंने डाल दिया है। शेड्यूल के बारे में मैंने कल बताया था। अब इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से काउंसलिंग में आपको चाहिए वो आप पहले बना के रख लें, जिससे आपको आसानी हो। नहीं बनाइए तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हुआ है 13 मई से लेके 10 जून तक चलेंगे, तो काफ़ी लंबा टाइम आपके पास है। तो डॉक्यूमेंट की अपन बात करते हैं। ये डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन बुकलेट में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले रीप का अलॉटमेंट लेटर अभी नीचे कॉलेज अलॉट होने के बाद चाहिएगा। ये उसकी लिस्ट है जो रिपोर्टिंग के टाइम डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उनकी। ये इनकम का फॉर्मेट है। एक बार मैं पूरी लिस्ट आपको डॉक्यूमेंट की बता देता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रेशन के समय चाहिए। तो आर्मी वालों के लिए भी इसमें अलग फॉर्मेट है, डिफेंस के लिए अलग फॉर्मेट है, ये आर्मी के लिए। और अब एक बार डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, इसी के माध्यम से अपन जो चेक लिस्ट दी हुई है इसके माध्यम से अपन समझेंगे। तो 2 डॉक्यूमेंट अभी नहीं चाहिए, ये दोनों ही डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम चाहिए। ये कॉलेज अलॉट होने के बाद आते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के समय आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और जिसने को डिप्लोमा वगैरह कर रखा है वो इसमें ऐड करना चाहता है वो। उसके अलावा टीसी है, माइग्रेशन है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये सारे भी मांगे जाएंगे, लेकिन अभी नहीं मांगे जाएंगे। उसके अलावा मूल निवास आपका होना ज़रूरी है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो मूल निवास होना आपका कंपलसरी है, मूल निवास इसमें लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, जिस कैटेगरी से आप आते हैं, EWS है, चाहे SC/ST है, TSB है, OBC है, तो MBC है, इन चीज़ों इनका आपका पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ कैटेगरी में आजकल 1 अप्रैल के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं, जैसे OBC है, EWS है, और इन चीज अगर OBC EWS से आते हैं तो आपके पास 1 अप्रैल के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लें। अगर आपने नहीं बनवाया है तो अभी अप्लाई कर दीजिए स्टेट का। उसके अलावा JEE मेन का स्कोर कार्ड है। मेडिकल फिटनेस में आपको दिखा दूंगा कौन सा फॉर्मेट है, मेडिकल फिटनेस और पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट। तो रजिस्ट्रेशन के समय पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है, जो इसमें फॉर्मेट दे रखा है उसी फॉर्मेट में आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो मेन डॉक्यूमेंट हो गए 10th 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, JEE मेन का रिजल्ट, आय प्रमाण पत्र, और मेडिकल फिटनेस भी रिपोर्टिंग के समय मांगा जाता है, हो सकता है रजिस्ट्रेशन टाइम भी मांग ले। बाकी अदर डॉक्यूमेंट है ये सारे आपकी जब कॉलेज मिल जाएगी उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग में होगा। इनकम का फॉर्मेट इस तरह का फॉर्मेट है जो इसकी रीप वाली साइड है उस पर आपको मिल जाएगा। यहाँ जिसके नाम से, जैसे आपके फादर है उनकी इनकम है तो उनके फ़ोटो यहाँ लग जाएगी, उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, ये सारी डिटेल है। कितने मेंबर है घर में कमाने वाले, उनकी पूरी डिटेल यहाँ आएगी। जैसे आपका खुद का है, जो कमाने वाले नहीं कमाने वाले, पूरे घर का जो आपका मेंबर है जो उसकी पूरी डिटेल आपको लिखनी है। जैसे फर्स्ट पापा का नाम है या फिर मम्मी आपका नाम आ गया। अगर पापा कमाते हैं तो उनकी इनकम आ जाएगी, मम्मी नहीं कमाती है या जो भी तो उनकी आगे यहाँ 0 अगर नीचे टोटल इनकम आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक शपथ पत्र ये इसका आय के फॉर्मेट में है, ये सारा इसमें लगेगा। कुल आय इसमें आ जाएगी। खसरा नंबर अगर आप कृषि वगैरह करते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। कोई किराए से है या ब्याज से है, कोई म्यूचुअल फंड से इनकम है, उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। तो ये इसके यहाँ साइन हो जाएंगे। और यहाँ पे इस बार तहसीलदार के साइन वाला इसमें आपको नोटरी पब्लिक प्रामाणिक अधिकारी, नोटरी पब्लिक का नाम पद में ये प्रामाणिक अधिकारी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक का नाम यहाँ में सील, ये सारी चीज़ें यहाँ आएगी। 2 गजेटेड ऑफिसर के यहाँ साइन आ जाएंगे और ये इसका फॉर्मेट है। तो इसमें इन्होंने नोटरी वाला या तहसीलदार के साइन वाला इसमें मांगा है इस बार, तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें आप करवा सकते हैं। नोटरी पब्लिक वाला भी इसमें चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार के साइन वाला भी इसमें आप करवा सकते हैं। तो ये आय प्रमाण पत्र। नीचे ही इसके मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये मेडिकल फिटनेस आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना है। गवर्नमेंट जो डॉक्टर बैठते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, तो इसमें मेडिकल ऑफिसर के यहाँ साइन वगैरह इसमें फ़ोटो लग जाएगी आपकी। और इसमें ये जो भी आपके
मेडिकल हाइट वगैरह, वेट है, चेस्ट मेजरमेंट है, हार्ट लंग्स में कोई दिक्कत नहीं है, हार्निया वगैरह की प्रॉब्लम है, हेयरिंग या कोई कान में या स्पीच सुनने में प्रॉब्लम है, वो सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके अलावा डिफेंस में अगर आपके फादर आर्मी वगैरह में आते हैं तो उनका भी एक फॉर्मेट आता है, इसके अंदर वो दिया हुआ है, तो वो आपको साइन करवाना पड़ेगा। अगर रिटायर है तो जिला सैनिक बोर्ड वगैरह से, स्पोर्ट्स कोटे का भी ये इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, तो सारे फॉर्मेट आपको इसी इन्फॉर्मेशन बुकलेट में मिल जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के समय ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन के समय ज़रूरी है। 10th-12th की मार्कशीट, मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और जेईई मेन का रिजल्ट है, फ़ोटो हो गई आपकी। उसके अलावा मेडिकल फिटनेस वगैरह भी ये मांग सकते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑनलाइन होगी तो डॉक्यूमेंट है वो आपके वहीं से उठा लेंगे। रजिस्ट्रेशन 13 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। और ये फॉर्मेट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो रीप की ऑफिशियल वेबसाइट है reep-rajasthan.gov, यहाँ पे ही आपको इनकम सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दोनों आपको मिल जाएंगे। तो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। जो बच्चे हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं वो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर हमारे दिए हुए, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कल भी मैंने वीडियो में हमारे मोबाइल नंबर आप बताए थे, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो राजस्थान के बच्चे हैं, सीकर आसपास के ज़िलों के बच्चे हैं, या जो बच्चा ऑनलाइन काउंसलिंग करवाना चाहता है वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा जोसा की काउंसलिंग है ये भी आप करवा सकते हैं। बाकी और भी अदर स्टेटों की काउंसलिंग होती है जेईई में, जिसमें अगर 12th में कम परसेंटेज है, जेईई में अच्छे परसेंटाइल नहीं है और एडमिशन कहीं करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी जानकारी आगे मैं आपको देता रहूँगा, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।